पैरालंपिक्स खेलों में पिछले 50 सालों में खिलाड़ियों ने सिर्फ 12 पदक जीते थे, और इस बार वो 1.5 दर्जन का आंकड़ा पार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इनमें गोल्ड के अलावा जो सिल्वर और ब्रॉन्ज कई खिलाड़ियों ने जीता है, उन सब की एक अलग कहानी है। हमारे साथ हरविंदर है, तीरंदाजी के हैं और स्कॉलर है, पीएचडी कर रहे हैं। और साथ में प्रवीण है, जो कि यंगेस्ट है, मतलब सिर्फ 18 साल में जब लोग अपने करियर को बनाना शुरू करते हैं, वो एक मेडल जीत चुके हैं। प्रवीण, आपके लिए सिर्फ 18 साल की, सबसे छोटे हैं आप इसमें, इतनी जल्दी मेडल जीतना, जबकि आप मतलब पैरालंपिक्स में लोग अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाते इस उम्र तक कि कौन सा खेल खेलेंगे, ये कितनी बड़ी कामयाबी है और कितना मुश्किल रहा है ये सब? सर स्ट्रगल तो करना पड़ा था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। लेकिन थोड़ा सपोर्ट मिला, थोड़ा अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दिया और थोड़ा मतलब जो अपने लाइफ में जो कठिनाइयां आई उनसे लड़े, तो आज हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। आप यहाँ तक पहुंचे और बहुत ही शानदार सफर रहा है, क्योंकि हाई जंप में इंडिया को 3-3 मेडल मिला, ये बहुत बड़ी बात है। हरविंदर, आर्चरी में आपने खाता खोला है, मतलब, और आप 2018 में जब गोल्ड जीत कर आए थे, तब भी हमारी बातचीत हुई थी, जकार्ता से आप जीत कर आए थे, आप स्कॉलर है। सबसे पहले तो जी। आप ये बताइए, आपका पीएचडी कंप्लीट हुआ या नहीं? और टॉपिक, पूरा टॉपिक तो आप नहीं बता सकते क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंशियल होता है। क्या टॉपिक रहा? और वहां से इकोनॉमिक्स में आप पीएचडी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स से आर्चरी का सफर कैसा रहा है? जी, पीएचडी चल रही है सर अभी, क्योंकि कम समय दे पा रहा हूँ गेम के कारण। 2019 में हमने पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था, तो थोड़ा फोकस ज्यादा पैरालंपिक्स पे था। तो अभी मेरा एनुअल है सितंबर में, मैं उसे थोड़ा लेट पढ़ने वाला हूँ। तो हो सकता है कि, मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर तक मैं कंप्लीट कर दूंगा पीएचडी। तो स्टडी जैसे कंटिन्यू चल रही थी, ग्रेजुएशन फिर मास्टर्स फिर पीएचडी, तो उसके साथ साथ गेम भी चल रही थी। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं दोनों का कोऑर्डिनेशन बना के चल रहा हूँ। मेरी गेम भी अच्छी चल रही है, मैंने पैरा एशियन गेम्स में भी मेडल जीता, पैरालंपिक्स में भी मेडल जीता, और स्टडी भी अच्छी चल रही है। और टॉपिक आपका एक जी, ब्रॉडली। लेबर रिफॉर्म्स के ऊपर काम है सर मेरा, लेबर लॉस पे। बिल्कुल, और मैं जरूर चाहूंगा कि आप स्पोर्ट्स पे भी, खासकर पैरालंपिक जी। गेम्स पे भी आप पीएचडी एक करें। और प्रवीण, आपसे पूछना चाहेंगे, आपके लिए भी अगर कॉलेज का सफर, जवाहरलाल नेहरू, आप कोटला मुबारकपुर में रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू का स्टेडियम अगर आपके पास नहीं होता, डॉक्टर सत्यपाल नहीं होते, तो ये सफर काफी मुश्किल होता। वॉलीबॉल से हाई जंप जो है, कितना मुश्किल रहा, खासकर टेक्निक के बारे में, फ्लॉसबरी फ्लॉप आप करते हैं, कितना मुश्किल रहा वॉलीबॉल से यहाँ आना? हाँ सर, पहले मैं वॉलीबॉल ही खेलता था। मेरी उसमें एक्सप्लोजिव बढ़िया थी, तो सर जंप मैं स्पाइकर था वॉलीबॉल में। और मैं डिफेंडिंग भी करता था उसमें, तो मेरी जंप अच्छी थी। इसलिए मैंने ट्राई किया, मैंने हाई जंप में। तो हाई जंप में मैंने पहले नॉर्मल में compete किया था, तो नॉर्मल में मैंने क्लस्टर, नेशनल, ये भी सब जीते हुए हैं। नेशनल जीता हुआ मैंने, सीबीएसई नेशनल। तो उसके बाद मैं खेलो इंडिया भी गया था यहाँ पे जेएलएन में। तो यहाँ पे जेएलएन में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया था, क्योंकि थोड़े बीमार हो गया था। उसके उसके बाद मुझे 2017 में ही पता चला था कि पैरा ओलंपिक होता है, जिसमें डिसेबल्ड पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें फिर मैंने उसको गूगल पे सर्च किया, मैंने उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जाना। तो फिर मुझे सर, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन खेलने गया था नॉर्मल में ही। तो वहां पे सर मुझे अशोक सैनी सर मिले थे, जिन्होंने मुझे डॉक्टर सत्यपाल सिंह का नंबर दिया था, जो मेरे कोच हैं और द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं। और उनके पास जब मैं गया, तो उन्होंने मुझे, जैसे मैंने कॉल किया था उसके 2 दिन बाद ही उन्होंने अपने पास में बुला लिया था। उन्होंने मुझे आइडेंटिफाई किया, क्लासीफाई किया कि कौन सी क्लास बैठेगी। और उसके बाद मेरे जो मतलब मेरी टेक्निक पे देखा, तो मतलब कितना टैलेंट है, इसको कितना निखार सकते हैं, उस पर ध्यान दिया। उसके बाद सर मेरी टेक्निक चेंज हुई, तो सर उसमें तो सर थोड़ी दिक्कतें आई थी, क्योंकि पोस्टवरी फ्लॉप में सर ये है कि अपना, अगर एक पार्ट भी सही से नहीं होगा तो उसमें प्रॉब्लम्स होंगी। अगर एक पार्ट कहीं से टूट रहा है, तो उसके बिना सर पोस्टवरी फ्लॉप परफेक्टली नहीं हो पाएगी। तो छोटी छोटी कड़ियों को ठीक करने के बीच बीच से खींच के उन्हें ठीक करना, फिर दोबारा ट्राई करना, फिर जंप में मतलब डिफिकल्टी आती रही, पर हम पीछे नहीं हटे सर, कभी पीछे नहीं हटे, और उनको फेस किया।
और अपनी टेक्निक को जितना बेहतर बना सके उतना बना सके उतना बनाया, जिससे आज 2-7 भी क्लियर हुई है सर। और इसमें सर टेक्निक में सर ने बहुत दिमाग लगाया है और मैंने भी दिमाग लगाया है सर। सर ने मुझे छोटी छोटी चीज, मेरा सर लेफ्ट लेग वीक है जिसमें प्रॉब्लम्स होती हैं टेक्निक में। तो सर ने उसी हिसाब से वर्कआउट प्लान और टेक्निक भी अपनी अलग ही चूज किया जिससे प्रॉब्लम्स ना हो। तो बिल्कुल। सर आप लोग इसमें दोनों का गेम बहुत ही डिफिकल्टीज तो आई टेक्निकल है। क्लियर। बिल्कुल डिफिकल्टी आई। और आप जी लोग जी दोनों का गेम, हरविंदर का भी गेम बहुत टेक्निकल है। लोकेश, आप जानते हैं हरविंदर, लोकेश आपके बारे में मुझे बराबर बताते रहे, और वो उनको काफी होप था कि आप मेडल तक, लोकेश जो आर्चरी के कोच है, नेशनल टीम के जी कोच हैं, तो वो जी। काफी आपकी टेक्निक के बारे में बताते रहे। आपके लिए इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा क्या, मतलब वहां पे एक तो ओलंपिक्स पहला है, हालांकि आप मल्टीनेशनल स्पोर्ट में जा चुके हैं एशियन गेम्स में, यहाँ सबसे अच्छा अनुभव क्या रहा आपके लिए? सर यहाँ पे एक तो सबसे बड़े कंपटीशन में हम पैरालंपिक्स में खेलने आए थे, पहली बार मैं पैरालंपिक खेल रहा था, थोड़े नर्वस भी थे। तो उन सारी चीजों को कंट्रोल किया। तो जो अनुभव हमें रहा कि यहाँ पे जैसा भी मौसम था, हमने हर मौसम की प्रैक्टिस कर रखी थी। हम साई सोनीपत में थे, तो जब हम यहाँ पे पहले दिन प्रैक्टिस पे आए तो बहुत गर्मी थी। पहले 3-4 दिन गर्मी में ही हमारी जो क्वालिफिकेशन हुआ वो गर्मी में ही हुआ। तो ऐसा ही मौसम हमें वहां पे भी था, वेदर था। और मैं तो थैंक्स करना चाहूंगा साई सोनीपत सेंटर का कि वहाँ हमने हवा में प्रैक्टिस की, बारिश में की, धूप में की। और वही सेम मौसम हमें यहाँ पे मिला। हमने पहले 3-4 दिन धूप फेस की, उसके बाद अभी 4 दिन से यहाँ पे बारिश हो रही है डेली। तो हवा भी फेस की है मैंने कंपटीशन के दौरान, यहाँ तक कि मेरे 2 मैच बारिश में भी हुए। तो इन सब चीजों का जो मुझे फायदा मिला वहां पे, जो मैंने प्रैक्टिस में किया था, उन्हीं सब चीजों का अप्लाई किया यहाँ पे कंपटीशन में। अच्छा हरविंदर, आप बहुत ही स्कॉलर हैं, पीएचडी कर रहे हैं। मुझे एक बात शरद ने, जो हाई जंपर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझे बताई, और जो इंडिया में सेंसिटिविटी को लेकर, जो खासकर मतलब डिसेबिलिटी के साथ जो लोग हैं, उनके प्रति जो लोगों का बुलिंग, जो एटीट्यूड रहता है, नॉर्मल भी यहाँ पे बुलिंग एटीट्यूड जी जितना ज्यादा है, आपको लगता है कि ये वक्त है जहां से आप अपील कर सकते हैं लोगों को? आज बेशक आप रोल मॉडल हैं, लोग वही लोग जो कल कभी आपको बुलिंग की होगी, है ना, जो चिढ़ाया होगा, जो प्रवीण, आप समझ रहे हैं। तो ये सारी जो लोग हैं, आप उनके लिए एक मैसेज देना चाहते हैं कि बुलिंग स्टॉप होनी चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए कोई समय होता है जहाँ, क्योंकि जब हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है, और खास करके डिफरेंट एबल्ड पर्सन में, तो बात वही होती है कि हम उसे सामने कैसे रख पाते हैं। जब आप अपना टैलेंट दिखाते हो, सामने रखते हो, तो आपकी पहचान उस टैलेंट से होने लगती है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो आज मुझे लोग पैरा एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट के नाम से जानते थे, आज के बाद पैरालंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के नाम से भी जाने, एक आर्चर के नाम पे जाने, क्योंकि लोगों ने मेरे मैच देखे और जो हमारा कंपटीशन देखा वो किसी भी एंगल से कम नहीं था ओलंपिक्स से, पैरालंपिक का जो। लास्ट आपने 10 शॉट क्योंकि मारा जी बिल्कुल। और मेरे 5 मैच में से 3 मैच टाई शॉट हुए थे और मैंने तीनों मैच जीते। तो और दूसरा एक एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो पैरा आर्चरी मेरा रिकर्व इवेंट है, इसमें सिर्फ एक ही क्लास होती है। चाहे किसी के पैर में दिक्कत है, चाहे किसी के हाथ में, चाहे कुछ भी, वो एक ही कैटेगरी में खेलता है। मेरे इवेंट में कई ऐसे आर्चर भी थे वो जो हमारे कंपाउंड में होते हैं, वो पाँव से वो उठाते हैं और कंधे से खींचते हैं, दोनों हाथ नहीं है। मेरे इवेंट में ऐसे भी थे जिनका एक हाथ काम नहीं करता, वो मुंह से खींचते थे। तो हमारा कंपटीशन इतना टफ होता है क्योंकि एक ही क्लास है, तो बिल्कुल एबल के बराबर हमारा कंपटीशन होता है, ओलंपिक्स के बराबर। तो हमने यहाँ पे इतने टफ हार्ड कंपटीशन में मेडल जीता। तो मुझे इस बात की खुशी है कि चलो हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है आज हमारी परफॉर्मेंस के बेस पे। और मैं मतलब सफल रहा हूँ ये धारणा चेंज करने में लोगों की डिसेबिलिटी के बारे बिल्कुल। प्रवीण, आपको कभी ये झेलना पड़ा, लोग चिढ़ाना, बुलिंग करना, इस दौर से आपको गुजरना पड़ा कभी? हाँ सर, पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को नर्वस होती थी क्योंकि जब ट्रेनिंग पे जाता था तो लोग देखते थे तो मेरे को अंदर से थोड़ी वैसी फीलिंग आती थी कि मतलब कुछ गलत करने जा रहा हूँ या फिर कुछ अलग करने जा रहा हूँ, क्या है कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन मैंने फिर ध्यान देना बंद कर दिया। मेरे भैया हैं वो, अंकुर भैया, वो अर्जुन अवार्डी हैं, ब्लाइंड हैं, टोटली ब्लाइंड है। तो मैं उन्हीं के साथ में रहता हूँ। जैसे हम बाहर निकलते हैं ना कहीं पे शॉपिंग वगैरह करने के लिए या फिर कहीं पे घूमने के लिए,
तो हम अपनी बातों में इतना मगन रहते हैं कि हम दूसरों पर इतना भी ध्यान नहीं देते कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। हमको उनको कोई मतलब नहीं है, बस हम अपने धुन में मगन होते हैं कि हम शॉपिंग करनी है तो हम अपने ही मतलब चूज करते रहते हैं, बस बिल्कुल, ये अपने बहुत अच्छा तरीका आपस है में आपका। बातें करते रहे। आप ज्यादा ध्यान ही मत दो, इग्नोर करो। और हाँ ए, जितना ए, इग्नोर कर सको उतना करते हैं सब। करते हैं बिल्कुल। और ये आप लोग दोनों से बस एक छोटा सा जवाब चाहेंगे कि क्या है आगे, टारगेट क्या है? जी टारगेट सर, क्योंकि पिछले काफी समय से फैमिली को समय नहीं दे पाए थे, अभी कुछ टाइम बिल्कुल। घर पे रहेंगे, लेकिन क्योंकि हमारी पैरा आर्चरी की वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है फरवरी में, तो ज्यादा समय नहीं है, हम गैप नहीं दे सकते। तो अभी जाते ही कुछ दिन के गैप के बाद हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि क्या फरवरी में सेलिब्रेट क्या करेंगे? कंपटीशन। सेलिब्रेशन तो जरूर सोचा हो। जी बिल्कुल, वैसे घर पे तो अभी भी जश्न का माहौल है, सभी रिश्तेदार गांव वासी सब भी दोस्त मित्रगण सभी पहुंच रहे हैं घर पे, आतिशबाजी भी हुई, तो अभी भी पूरा तांता लगा हुआ है रिश्तेदार का, सभी लोग घर पे हैं। तो जाते ही सबसे पहला मन तो पापा से मिलने का, फैमिली से मिलने का, क्योंकि इतना टाइम कैंप में रहे, इतने टाइम से दूर थे। तो सबसे पहला मन यही है कि उनके गले लगे जाके मेडल के साथ, क्योंकि वाह। मुझे याद है कि मैं जब आने वाला था तो पापा ने मुझे कहा था कि बेटा सारा जोर लगा देना इस बार। वाह। और आपने तो जान मुझे लगा। उस बात की खुशी है कि उनके बेटे ने जोर लगा दिया और मैं मेडल लेके जा रहा हूँ यहाँ से। बिल्कुल। और प्रवीण, आपके लिए क्या है, अभी क्या करेंगे आते ही बात? सर जैसा उन्होंने बताया कि सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद फिर अपना टारगेट बनाएंगे। मेरा भी सर यही है कि मैं पहले सेलिब्रेट करूंगा अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उनके साथ, और पब्लिक के साथ भी सर। उन्होंने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, इस मेडल को जीतने के लिए बहुत हेल्प किया है, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। और सर मैं पीसीआई और साई को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मैं इनके साथ सेलिब्रेट करना चाहूंगा अपनी जीत को। और सर मैं थोड़े रेस्ट के बाद, थोड़ा सेलिब्रेट करने के बाद सर मैं अपना टारगेट बनाऊंगा वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि 210 प्लस हाई जंप करूं और गोल्ड मेडल अपने देश के लिए जीतूं। और बहुत 2024 में मैं चाहूंगा कि मैं गोल्ड मेडल के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दूं। वाह, ये सर मेरा भी टारगेट है। बहुत ही बढ़िया। आप लोग दोनों बहुत आप लोग दोनों के पास जी बहुत उम्र और बहुत गेम बचा हुआ है। आप लोग फिलहाल सेलिब्रेट करें, अपने साथ अपने लोगों के साथ जश्न मनाएं। और आप लोग दोनों ने बहुत बड़ा कारनामा किया है, इस कंट्री को बहुत प्राउड किया है। आप दोनों का हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया, जी हरविंदर और सर, मैं भी, क्योंकि एक मेडल जब प्लेयर जीतता है तो वो सिर्फ उसकी नहीं, उसकी पूरी टीम की, उसके साथ सहयोग करने वालों की मेहनत होती है। तो मेरे इस तैयारी में जो हमें सहयोग मिला आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, साई का, पीसीआई का, टॉप्स में थे हम, और भी सभी हमारी जो पूरी टीम थी स्पोर्ट्स साइंस की, साई सोनीपत में थे हम। तो ये सबके सहयोग की बदौलत ही है कि आज हम पूरी टीम के वर्क की बदौलत हम यहाँ से मेडल जीत के जा रहे हैं। तो मैं सभी का थैंक्स करना चाहूंगा बिल्कुल जिन्होंने बिल्कुल। आज तक हमें ट्रेनिंग में हेल्प की। बिल्कुल, बगैर टीम के तो हो नहीं सकता। और ये इसमें बहुत सारे जी टीम है, बहुत सारे लोगों का आप नाम नहीं भी ले पा जी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जी लोगों की बिल्कुल मदद होती है। तो आप बिल्कुल। लोग दोनों ऐसे ही करते रहे, तरक्की करते रहे और देश के लिए जी कामयाबी थैंक यू हासिल सर। करते रहे। थैंक यू सो वेरी जी मच सर, हरविंदर और प्रवीण, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सो सर। मच।